अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अलमदार हसन चौधरी। नाजरीन, आज मैं आपको उस शख्सियत से मिलवाना चाह रहा हूं जो पिछले 15 साल से अलीपुर चट्टा में आए। वैसे उनका तल्लक जो है वो नारायण कगान से है, लेकिन 15 साल से वो अलीपुर चट्टा में है और इन 15 सालों में उन्होंने अपना बहुत सारा हल्का अहबाब जो है वो बना लिया है। और इसके अलावा उनके काम ऐसे हैं कि जिसकी वजह से हर बच्चे, बूढ़े और यहाँ के जो लोग हैं, रहायशी लोग हैं, वो उनसे प्यार करते हैं। उन्होंने सबसे पहले आकर यहाँ पर एक मस्जिद, उसमें खिदमत अंजाम दी। उसके बाद उन्होंने अपना इल्म हासिल किया और रूहानी अमल के ओहदे पर पहुंचे और उसके बाद फिर उन्होंने लंगर लोगों को तकसीम करना शुरू किया। उसके बाद बेशुमार उनके जो काम है और जो इस वक्त जिस हवाले से आज हम उनसे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, उन्होंने एक नया काम किया है। जामिया हुसैनिया तालीमुल कुरान के नाम से एक मदरसे का इफ्तिताह किया है। तो उनसे पूछते हैं, मेरी मुराद कारी अब्दुल्ला सादिक नक्शबंदी से है, उनसे पूछते हैं कि ये सब आपने काम कैसे शुरू किए और क्यों कर ये आपको जरूरत पेश आई कि ये काम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि कारी साहब, वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले अलमदार साहब, आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप मेरे पास तशरीफ लाए। जैसा कि आपने पूछा कि आपने जामिया हुसैनिया का जो है इफ्तिताह किया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ज़ाहिर बात है मेरी फील्ड भी रूहानी फील्ड है, कुरानी फील्ड है, क्योंकि इसके अंदर भी रूहानियत के साथ बहुत तलक है। तो अगर ये मैं सोचा कि ऐसा अच्छा सा अदारा यहाँ बनाया जाए, वो अदारा जिसमें हर मज़हब का, हर मसलक का बच्चा यहाँ आकर कुरान मजीद की तालीम हासिल कर सके और कुरान मजीद का हाफिज बनकर और अपने मुल्क और मिल्लत की खिदमत कर सके। अच्छा कारी साहब, आपने एक बात की है कि हर मसलक का बच्चा जो है वो हमारे पास आकर तालीम हासिल कर सके। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान में शायद ये पहला मदरसा होगा कि यहाँ बैनुल मसालिक के बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करेंगे। तो क्या ये वो लोग के जिनका पूरा जो अपनी ताकत है वो फिरका परस्ती के ऊपर है, वो ये जो चीज आप कर रहे हैं ये उनको एक्सेप्टेबल होगी, वो कबूल कर लेंगे इसको? असल में ये है, अल्लाह कुरान में क्या फरमा रहे हैं, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह कुरान में जी भी फरमा रहे हैं, अब सब तफरकाबाजी से दूर रहो। क्या नाम उसका, हर काम जो है, इसकी आयत का मफहूम माना ये है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रखो, पकड़े रखो। तो इंशाल्लाह हमारा मकसद ये है कि सब आपस में भाई हों और कुरान मजीद यहाँ इस दायरे के अंदर, हुसैनिया के अंदर आकर सीखें और कुरान मजीद से मुस्तफीद हों और यहाँ हर मजहब, हर मसलक का बच्चा यहाँ से तैयार हो जो हमारे मुल्क की हिफाजत के साथ शाना बिशाना आगे काम करे। अच्छा कारी साहब, आप काफी अरसा से हर जुमेरात को लोगों को, जो मुस्तहिकीन हैं, उनको फ्री लंगर खिला रहे हैं। तो उनके जो पैसे हैं वो कहाँ से आते हैं और इस काम में आपको किस किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? ज़ाहिर बात है, जो भी काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए उसके अंदर मुश्किलात तो हैं, मुजाहिदे हैं, कुर्बानियाँ हैं। ज़ाहिर बात है, जो चीज़ अपने बच्चों को खिलानी होती है, खुद खानी होती है, वो खुद नहीं खाता। मैं ये कहता हूँ कि मैं थोड़ा खाऊँ, दूसरा अल्लाह की मखलूक को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद करूँ। ज़ाहिर बात है, कोई भी काम है वो अपने आप को खुद कुर्बान करना पड़ता है। यही मिसाल ले लें कि मैं अभी जामिया हुसैनिया का इफ्तिताह किया, यहाँ जो मेरा ज़ाती रहने सहने का घर था, वो भी घर तक भी मैं अल्लाह के रास्ते में दे दिया कि यहाँ बच्चे आए, कुरान मजीद की तालीम हासिल करें, उनको अच्छा माहौल मिले, साफ सुथरा माहौल मिले। और ऊपर जो मैंने बच्चियों के लिए किया, वो बच्ची यहाँ आकर सिलाई सेंटर सीखें, जो सुबह 8 बजे आए, 1 बजे से वापसी हो जाए। जो तो इनके लिए सिर्फ यहाँ तक कि कुर्बानी, कोई भी काम होता है कुर्बानी के बगैर नहीं होता। मेरे पास जो मेरा जाती मकान था रहने सहने के लिए, वो भी मैं अल्लाह के रास्ते में दीन के काम के लिए वक्फ कर दिया है। इससे आगे और क्या बता सकता हूँ। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने जो अपना ज़ाती मकान था वो भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया और वहाँ पर एक मदरसा बना लिया और बच्चियों का सिलाई सेंटर जो है वो बना दिया। मज़ीद हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आप मज़ीद क्या-क्या मंसूबे जो हैं वो करना चाह रहे हैं? देखो, अभी जब अल्लाह ताला ने मौका दिया, ज़ाहिर बात है, जो जो मैं ये काम कर रहा हूँ, ये इलाके को, अलीपुर चट्टा को इसकी ज़रूरत थी। जैसे मिसाल के तौर पे मेरा ज़हन था कि यहाँ गरीबों के लिए वसी खाना हो, जहाँ पेट भर के और इज़्ज़त के साथ आकर खाना खाएँ। उसके साथ-साथ फिर कफ़न-दफ़न का मैं ऐलान किया। जो गरीब लोग हैं, मुस्तहिक लोग हैं, जो अगर किसी के पास अगर कोई उनका फ़ौत हो जाता है, तो वो इधर-उधर देख कर कर्ज़ा माँगने के बजाय वो डायरेक्ट मेरे पास आएँ, उनके कफ़न-दफ़न का जितना भी खर्चा आता है, तो इंशाल्लाह मैं उनका साथ दूँगा। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। उसके साथ-साथ अभी जामिया हुसैनिया का इफ्तिताह इसलिए किया कि यहाँ
ہر چیز جو ہے مسلک تو پاک، مطلب ہر مذہب کا بچہ، ہر مسلک کا بچہ وہ کسی ڈر تو کسی پریشانی تو یہاں آ کر قرآن سیکھ سکے اور صحیح اچھا انسان بن سکے. تو اس کے لیے پھر الحمدللہ جامعہ حسینیہ کا سنگ بنیاد رکھا، اور الحمدللہ یہ آپ لوگوں کی دعائیں سے انشاءاللہ علاقے کی تعاون سے ہی انشاءاللہ یہ کام ہوں گے، اور علاقے کی تعاون کی ضرورت ہے. یہ ہمارے یہ ادارہ جو بنے گا، یہ جو جتنے بھی میں کام کر رہا ہوں یہ علاقے کے لیے کر رہا ہوں، اپنے علاقے کے لیے کر رہا ہوں، علی پور چٹھا کے لیے کر رہا ہوں. ظاہر بات ہے جتنا یہ کام آگے بڑھے گا علاقے کو فائدہ ہوگا ہمارے کو. ہاں جی بالکل ناظرین، آپ نے ان کی باتیں سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ انسان کی تحقیق کا جو مقصد ہے وہ اپنے رب کی عبادت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے کام آنا ہے. یہاں پر انسان ایک دوسرے کے کام ہے، یہ ہی عبادت ہے اور یہ ہی وہ رب جو ہے وہ اس کا حکم ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.